दोस्तों जीटीओ के लिए जब आप ग्राउंड में जाते हैं और वहां पर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करते हैं तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करने से पहले जीटीओ सर आपको 5 रूल्स बताते हैं। तो ये रूल्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं और इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा रूल होता है रूल ऑफ इन्फिनिटी। आप जब देखेंगे ग्राउंड में तो एक स्टार्ट लाइन होती है और एक फिनिश लाइन होती है। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन जो होती है, तो स्टार्ट लाइन एक निश्चित दूरी की होती है, फिनिश लाइन भी एक निश्चित दूरी की होती है। बट जीटीओ सर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और बोलेंगे कि जो स्टार्ट लाइन है ये इनफाइनाइट है, यानी कि लाइन जहां भी खत्म हो रही है उसके बगल से भी आप साइड से एंटर करके नहीं घुस सकते। तो ध्यान रखिएगा आपकी जो स्टार्टिंग और फिनिश लाइन है वो इनफाइनाइट है। दूसरा रूल होता है दोस्तों कलर रूल, कि कलर रूल के अंदर 3 बेसिक कलर होते हैं। पहला होता है व्हाइट कलर, दूसरा होता है आपका ब्लू और तीसरा होता है रेड। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच का जो कलर है, जो ग्राउंड है आपका, वो रेड माना जाता है, जिसको हम आउट ऑफ बाउंड कहते हैं। जो ब्लू कलर होता है दोस्तों, वो ब्लू कलर आप उसका यूज कर सकते हैं, पर आपका हेल्पिंग मटेरियल जो है उस ब्लू कलर को टच नहीं करना चाहिए। और जो व्हाइट कलर होता है, इस व्हाइट कलर को आप और आपका हेल्पिंग मटेरियल दोनों ही उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सेकंड रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों थर्ड रूल आता है रूल ऑफ रिजिडिटी। दोस्तों रूल ऑफ रिजिडिटी ये कहता है, हम लोग जानते हैं कि पीजीटी के अंदर 2 हमारे पास में रिजिड मटेरियल है जो हेल्पिंग मटेरियल के तौर पे हमें दिए गए हैं। एक तो है आपकी बल्ली और दूसरा आपका फट्टा। रूल ऑफ रिजिडिटी ये कहता है कि आप बल्ली और फट्टे को लेंथ बढ़ाने के लिए आपस में बांध नहीं सकते। आपस में इन दोनों को ऐसे रख के रोप से आप बांध नहीं सकते। हाँ, आप ब्रिजिंग करने के लिए एक के ऊपर एक रख सकते, बट ध्यान रखिएगा कि वॉक करने के लिए आपको फट्टे का इस्तेमाल करना है। फट्टे का ही जो है उपयोग वॉक करने के लिए किया जाता है। जनरली बल्ली का यूज हम करेंगे कैंटिलीवर बनाने के लिए। दोस्तों इसके बाद रूल नंबर 4 आता है, दैट इज ग्रुप रूल। कि कई बार ऐसा होता है कि पीजीटी 1 होने के बाद बंदा अपना पीजीटी 1 जैसे वो पीजीटी 2 करना शुरू कर देता है, जबकि उसके ग्रुप के कुछ मेंबर्स ऑलरेडी अटके हुए हैं पीजीटी 1 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जैसे कि इसका नाम बता रहा है आपको कि यहां पर ग्रुप इंपॉर्टेंट है। आपको अपने ग्रुप के साथ रहना है। ग्रुप गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट रूल जो होता है रूल नंबर 5, ये होता है आपको बच्चों रूल ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस रूल। ये डिस्टेंस का जो रूल है कहता है कि भाई आप 4 फीट से ज्यादा आप एक बिना उसके जंप नहीं कर सकते। आप 4 फीट से ज्यादा जो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। तो 4 फीट होता कितना है कि नॉर्मली इंसान अपना एक लीप लेता है, लगभग 4 फीट के आसपास होता है। अगर आपको लीप लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे, डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे, इसका मतलब 4 फीट से ज्यादा जंप कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 रूल को जो बच्चा पीजीटी के अंदर फॉलो करता है, वो बंदा जो है निश्चित तौर पर पीजीटी के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। उसका ग्रुप भी उसको नोटिस करता है। जीटीओ सर तो कर ही रहे।